दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों हमने जो अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया था ये 498A पर बनाया था, लेकिन आज का वीडियो जो है वो 498 पर है, 498A पर नहीं। 498 और 498A ये आप समझ गए होंगे, दोनों अलग अलग धाराएं हैं। जो मूल धारा है 498 है और 498 के अंदर 498A एक ऐसी धारा जिसका भयंकर मिसयूज होता था, होता है और होता रहेगा। और 498 एक ऐसी धारा जिसका आज तक यूज ही नहीं हुआ, मिसयूज बहुत दूर की बात है। दोस्तों 498 जो धारा है, मैं फिर से बोल दूं, 498 और 498A अलग अलग हैं दोनों। आपको भी मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं फ़िलहाल 498 की बात कर रहा हूं, ना कि 498A की। 498A के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में बता दिया है। तो 498 जो धारा है, इस धारा का जितना मुझे मालूम है शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया हो। इसको लेकर कोई लैंडमार्क जजमेंट अवेलेबल नहीं है। इसको लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कोई रूलिंग देखने को नहीं मिलती है, और ना ही इस धारा के बारे में कभी कोई चर्चा होती है, ना ही कोई इसका इस्तेमाल करता है, और ना ही कभी किसी वकील ने इसका इस्तेमाल किया होगा। और जितना मुझे अभी तक जानकारी है, इसमें शायद ही किसी ने कोई FIR करवाई होगी। सवाल ये होता है कि 498 है क्या। 498A की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 498 की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों 498 धारा कहती है कि अगर जो है कोई आपकी पत्नी को, ये जानते हुए कि वो आपकी पत्नी है, बहला फुसला कर ले जाता है, और या तो उसको अपने पास रख लेता है या उसके साथ कोई गलत काम करने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ भी करता है, तो उसको 2 साल तक की सजा होगी। ये जो धारा है दोस्तों, इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से करना चाहिए लोगों को, लेकिन ना वकील कभी करते हैं, और एक आम आदमी को तो कानून पता नहीं होता, ये बात भी है। वो कैसे कर लेगा, उसका भी दोष नहीं है। लेकिन ये एडवोकेट्स की गलती है कि एडवोकेट्स जो हैं इस धारा के बारे में शायद जानते नहीं हैं, और जानते नहीं हैं इसलिए लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। 498 धारा जो है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज से लगभग 4 साल पहले हमने एक अपने क्लाइंट को, जो कि बाहर का था, उसको एडवाइस दिया था कि तुम जो है अपने सास ससुर पर 498 लगा दो, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की पत्नी को बहला फुसला कर ले जाता है, उसको अकारण ही निरुद्ध करता है। निरुद्ध मतलब कि एक तरीके से बंदी बना लेता है, या घर में ही उसको रख लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, तब उस व्यक्ति पर ये धारा लगेगी और उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है। मैं इस धारा को दोस्तों पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास किताब है, एक बार आप समझ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि धारा आपके केस में उपयोगी है तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये धारा कहती है दोस्तों, इसकी जो हेडिंग है, विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। निरुद्ध मतलब किसी को बंदी बना के रखना। जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, मतलब जो व्यक्ति आपकी वाइफ को आपके खिलाफ भड़का कर बहला फुसला कर ले जा रहा है, उसको ये बात पता है कि वो आपकी पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है
उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध रखेगा, वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति जो है वो ये जानता है कि ये महिला आपकी पत्नी है, वो उस महिला को बहला फुसला कर ले जाता है और उस महिला को आपके खिलाफ भड़काता है, या फिर उस महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रख लेता है। इस तरीके से अगर कुछ भी करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 498 के तहत FIR दर्ज होगी। अब इसमें 3-4 साल पहले जो मैंने घटना बताई, तो हमारे एक क्लाइंट ने हमसे पूछा था कि सर क्या इस धारा का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ? तो हमने उसको कहा था कि हाँ, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति अगर परिवार का सदस्य हुआ तो उसको माफ़ किया जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो कोई भी में सभी आ जाते हैं। इसमें कहीं भी परिवार को, लड़की के माँ बाप को, भाई को छूट नहीं दी गई है। ठीक है, तो अगर आपके सास ससुर कभी भी ऐसा करते हैं तो सीधी सी बात है, आप उनके ऊपर ये मुकदमा लगा सकते हैं। लेकिन ये मुकदमा लगाने तभी सार्थक होगा जब आपकी पत्नी आपके फेवर में हो, क्योंकि अगर आप ये मुकदमा अपने सास ससुर पर लगाएंगे या साले पे लगाएंगे या साली पे लगाएंगे, किसी भी लड़की वाले पर लगाएंगे जो कि आपकी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया है, तो सीधी सी बात है कि आपकी पत्नी जो है वो उसके फेवर में नहीं बोलनी चाहिए। अगर उसने कोर्ट में कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो आपका केस वहीं पे खारिज हो जाएगा। और सेकंड, दूसरी बात है कि इस केस में FIR तो मुझे लगता नहीं कि होगी, क्योंकि इसमें 2 साल तक की ही सज़ा है। मेरा मानना है कि इसमें कोर्ट से ही FIR करवानी पड़ेगी, क्योंकि 1 या 2 साल वाले मामलों में FIR होनी तो चाहिए, मगर पुलिस वाले FIR नहीं लिखते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको प्राइवेट कंप्लेंट CRPC धारा 200 और 156(3) CRPC, इसके तहत आपको न्यायालय की शरण लेना पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कई मामले आते हैं, देखने को मिलते हैं, हमने सुने भी हैं, जहां पत्नी पति के साथ रहना तो चाहती है, मगर पत्नी के माता पिता कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में 498 धारा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। होता ये है दोस्तों कि कानून तो बहुत सारे बने हैं, मगर उन कानूनों का कोई वकील इस्तेमाल करता नहीं है और पक्षकार भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दिक्कत दोनों तरफ से है। यही कारण है कि जो परंपराएं कोर्ट में चल रही हैं, कोर्ट उनको ही मानती है। अगर आप कोई नए कानून का हवाला कोर्ट में देंगे तो जो निचली अदालत है, जज साहब उसको मानेंगे ही नहीं। ऊपर की अदालत में आपकी हर बात स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर बड़ी बारीकी से किसी चीज़ को समझने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो निचली अदालत है, जहाँ पर अधिकतर जज, अब कहना नहीं चाहता मगर लेवल बड़ा अच्छा नहीं है, वह गिरा हुआ है, वो जस्टिफाई नहीं है उनकी रैंक के हिसाब से। तो जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पर जब इस तरह की नई धारा को आप बताते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि वो लोग जो हैं उस धारा को इंटरटेन नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो किसी न किसी बहाने उसको रिजेक्ट ही करते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई धारा इस्तेमाल हुई नहीं है। तो जज ये सोचता है कि मैं क्यों इसमें बलि का बकरा बनूं, अगर मैं इसमें जजमेंट दूंगा तो हो सकता है कुछ हो आगे चल के। हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन जज साहब उसमें अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते। अब जज साहब को भी तो आराम की लाइफ जीनी है। यही कारण है कि जो परंपराएं चली आ रही है चलने दो, जज साहब को क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति परेशान है। तो दोस्तों 498 धारा जो है इसीलिए बनाई गई है,
इसके अलावा लड़की का भाई या लड़की का कोई फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति जो बहला फुसला कर ले जाता है, उसके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। हालांकि मेरा मानना ये है कि कोई महिला अगर 18 साल से ऊपर की है तो वो इस बात का बहाना नहीं बनाना चाहिए उसको कि मुझे बहला फुसला कर ले गया है, क्योंकि जब उम्र सफिशिएंट मैच्योरिटी लेवल पर है उसके बाद आप ये बहाना कैसे बना सकते हैं कि मुझे बहला फुसला कर ले गया है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं शराब की दुकान पड़ी है, आप शराब नहीं पीते, आपका दोस्त पीता है, आप उसके साथ चले गए हो, अच्छी बात है, लेकिन आप भी शराब अगर पीने लग गए और बाद में आपने कहा कि मेरे दोस्त ने बहला फुसला कर मुझे पिला दी, दोस्तों ये तर्क संगत बात तो नहीं मानी जाएगी, मेरा मानना है। तो उसी तरीके से ये जो धारा है, हालांकि अंग्रेजों ने बनाई थी, मगर थोड़ा इसमें विचित्र टाइप की धारा है कि कोई ये लिख रहा है कि महिला को बहला फुसला कर ले गया, लेकिन ये है कि इस धारा का इस्तेमाल एक पति या पुरुष होने के नाते आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको करना चाहिए तो आप कीजिएगा, बट बात यही है कि आपकी पत्नी आपके फेवर में हो, कि आप इस धारा के तहत केस तो लगा देंगे, लेकिन आपकी पत्नी जो है वो कल से कह देगी कि मैं तो अपने माता के पिता के घर पे अपनी मर्जी से आई थी, मेरा भाई तो मुझे लेने आया था, मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपका केस जो है वो खारिज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस धारा के तहत जो मैंने जानकारी दी है ये आपको समझ में आई होंगी। इसमें अगर कोई डाउट वगैरह रहता है दोस्तों तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि इस धारा के तहत जितना मैंने इसको समझा पढ़ा, FIR होना मुश्किल है। IPC की हर धारा में FIR होने का नियम है, लेकिन IPC की कई धाराएं ऐसी हैं जहां पुलिस FIR नहीं लिखती है, ये गलती पुलिस की है। जैसे मानहानि का जो मुकदमा है, धारा 500, 501, 502, इसमें आज तक पुलिस ने आगे होकर FIR नहीं लिखी है। जब कोर्ट कहती है तभी पुलिस FIR लिखती है, ये बड़ी समस्या है। उसी तरीके से ये धारा 498 है, इसमें कि पुलिस आगे होकर FIR लिखेगी ही नहीं, और हो सकता है पुलिस वालों को ये कानून पता ही ना हो, वो 498A समझ लेंगे। तो ये एक विडंबना है हमारे देश की कि जो परंपराएं चल रही है उनको चलने दो, कुछ भी नया लेकर मत आओ। तो खैर, जिसको परंपरा तोड़ना है वो तोड़ेगा, और टूटना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी परंपराएं जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, अगर ये परंपराएं इनको नष्ट करेंगी तो फिर हम इन कानूनों को क्यों मानेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने कानून में अपने केस में अगर इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि हमारी छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी, और कोई डाउट वगैरह अगर है आपको तो आप जो है हमसे मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।